बुमराह आ गया, बुमराह छा गया, इसको कहते हैं कमबैक, मैसिव कमबैक। 11 महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। बूम बूम, बुमराह इज बैक। और मतलब यार, एक बंदा 11 महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है और आते सार पहले ओवर में 2 विकेटें ले लेना, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते, और उन कंडीशन में विकेटें ले लेना। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ट्रेंड कर रहे हैं, और बुमराह ने 327 डेज के बाद क्या कमाल की और खतरनाक जो है वो क्रिकेट में वापसी की है। मैं कहती हूँ कि जो जख्मी शेर होता है ना, बिफरा हुआ शेर होता है, वो ज्यादा जो है वो ताकत से लड़ता है। बुमराह में इस वक्त जख्मी शेर है। जख्मी शेर है, वो किसको उड़ाएगा, क्या लगता है? यार बुमराह का हम कुछ कह नहीं सकते, वो किसी टाइम भी किसी को भी उड़ा देता होता है। बुमराह को किस पाकिस्तानी प्लेयर से डर होगा, किस बैट्समैन से? नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच पहला टी20 मैच खेला गया दोस्तों, जिसमें इंडिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों आयरलैंड को चित खड़ कर दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जो कि 11 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे, जो कि इंजरी से जूझ रहे थे, उन्होंने दोस्तों अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर आयरलैंड की कमर तोड़ दी, जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं और घंटे के बाबर आजम को कह रहे हैं कि बच के रहना, इस बार एशिया कप और वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया का शेर जसप्रीत बुमराह आ गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो। जो कंडीशन मतलब अजीब कंडीशन है, मतलब जसप्रीत बुमराह इंडिया में रह के जो है प्रैक्टिस करते रहे हैं, इंडिया में जो है नट्स करते रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने विकेट किधर ली है, आयरलैंड में आके बता दिया है कि असल मैं ही किंग हूं बॉलिंग का। और मैं ये अभी बता के जा रहा हूं, जसप्रीत बुमराह 200 टाइम बॉलर जो है बेटर देन बॉलर है, जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से 200 टाइम बेटर देन है भाईजान शाहीन अफरीदी से। शाहीन अफरीदी सिर्फ पहले ओवर का बॉलर है या दूसरे ओवर का बॉलर है, बस उसके बाद शाहीन अफरीदी ठुस हो जाता है। आप वर्ल्ड कप में देख लो, शाहीन अफरीदी ने इंजरी से वापस आ रहा था, टट्टी किस्म की बॉलिंग उसने की है। बुमराह के बैक हुए हैं, 11 मंथ बाद आए हैं और 4 ओवर्स में 24 स्कोर लगा, 2 विकेट ली, यानी अच्छा बैकअप हुआ है। पाकिस्तान के लिए खतरा, क्योंकि एशिया कप भी आ रहा है, कितना होगा? खतरा तो है, सिर्फ बुमराह से नहीं है, तमाम खिलाड़ियों से है। पाकिस्तान को इंडिया से, इंडिया को पाकिस्तान से। यहाँ पर वो 11 महीने बाद कमबैक करें या 12 महीने बाद कमबैक करें, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छा खिलाड़ी ही काउंट किया जाता है। उन्होंने अच्छा कमबैक किया है तो आई वांट कि मैं उनको कंग्रेचुलेशंस कहूँ। एंड द सेकंड थिंग, इसको जो एशिया कप आ रहा है वहाँ पर सिर्फ हम बुमराह को नहीं देख रहे, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के। लेकिन बुमराह मेन उनके बॉलर। हाँ आई नो दैट, लेकिन हमारे पास नसीम सा है ना। और सबके लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जसप्रीत बुमराह ने। जैसे बुमराह ने कल आते साथ पहले ही ओवर में जो है वो 2 कमाल की जो है विकेटें ली है ना, और बिल्कुल उसके बाद जो 19वां ओवर किया जसप्रीत बुमराह ने, तो आप ये कह सकते हैं तबाही मचा दी है। और बुमराह ने बाकी सारी टीम्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जो वर्ल्ड कप में ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो वीक बॉलिंग है, इंडिया के पास बुमराह नहीं है, तो अब जो है वो इंडिया की बॉलिंग नहीं चल सकेगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। हमने ये तो सोचा हुआ था कि बुमराह वापस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है कंसर्न था कि बुमराह जो है वापस तो आएगा, लेकिन शायद उस तरह की फॉर्म में वापस ना आए और शायद बुमराह की उस तरह की पेस ना हो। जाहिर है जब बंदा इंजरी के बाद वापस आता है और 327 डेज कुछ कम नहीं होते हैं। और यही नहीं, यही बुमराह नहीं रुकता, 2 बॉलें बीट करने के बाद चौथी बॉल के ऊपर, 5वीं बॉल के ऊपर दोबारा से विकेट लेता है। जसप्रीत बुमराह ने क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक ओवर किया है। पूरे इंडिया को वेट था जसप्रीत बुमराह को दोबारा से एक्शन में देखने का, और मुझे बड़ा फियर था। मैं समझ रहा था कि बुमराह वो वाला बुमराह नहीं रहा, बुमराह जिसको कहते हैं ना अब उस किस्म की स्पेल नहीं कर सकता, उस किस्म का बॉलर नहीं है, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको वो वाली बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन बुमराह ने बिल्कुल हर तरीके से मुझे शॉक करके रख दिया, क्योंकि उसने जो पहला ओवर किया ना, उस पहले ओवर के अंदर पहली बॉल के अलावा उसने अगली बॉलों के ऊपर बताया कि बुमराह ही है, बुमराह अपनी फुल जान के साथ, फुल पीक के साथ बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, इट्स टू अर्ली टू से कि बुमराह वैसा पुराना किस्म का बॉलिंग करेगा, लेकिन जितना अभी तक हमने जसप्रीत बुमराह को देखा है, जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है, जिस किस्म से उसने विकेट ली है, जसप्रीत बुमराह इज बैक ऑफिशियली। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बुमराह अब भी जिसको कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म के अंदर आएगा। वो जिस तरह से बॉलिंग करता आया, उसने जिस तरह के जिसको कहते हैं ना अपने ओवर करवाए हैं, पहला ओवर स्पेशली, उसने साबित कर दिया कि वो प्रॉपर लैग के साथ वापस आया है। मुझे अभी भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक किया था तो उसको
स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले 2 मैचेस निकालने के बाद तीसरे चौथे आहिस्ता आहिस्ता जितने मैचेस वो खेल रहा था फिर उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन बुमराह का मैंने पहला ओवर देखा है, पहली बॉल पे उसका चौका लाजमी पड़ा, लेकिन उसके बाद से उसने जो लाइन पकड़ी है और जिस किस्म का उसका फियर है, जो उसका फियर सामने नजर आ रहा है ना आइलैंड के ऊपर, उससे पता चला है कि बुमराह में